I, J.V. Meenakshi Kumari, working as a teaching associate in the Department of Fashion and Fine Art under the Faculty of Education and Methodology. तो आज हम बात करते हैं Adobe Photoshop में टूल्स के बारे में। हम बात कर रहे थे उनके नाम के बारे में कि किस सिलेक्शन टूल का क्या नाम है, उनकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी मूव टूल की, ठीक है, मार्की टूल की बात की थी, लेसर टूल की बात की थी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की बात की थी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की बात की थी, ब्रश टूल की बात की थी। आज हम बात करेंगे क्लोन टूल के बारे में, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि क्लोन टूल, इसकी शॉर्टकट की एस है। जब आप एस बटन को प्रेस करेंगे देन ऑटोमेटिकली ये क्लोन टूल को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं बात करती हूँ क्लोन टूल का बेसिकली काम क्या है। जब भी आपके पास कोई इमेज है, अगर आप कोई इमेज की एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट, कोई इमेज है फॉरेस्ट की, ट्री की, या कुछ भी एक ट्री है फॉर एग्जांपल, वो ट्री की जो ब्रांचेस हैं कम हैं, आप उसको हैवी दिखाना चाहते हो, उसकी लीव्स को, उसकी ब्रांचेस को, तो क्या करेंगे, हम इस टूल की हेल्प से उस चीज़ को हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, ये एक फ्लावर दिख रहा है। अब आप ये चाहते हो कि ये फ्लावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप ऑल्ट और इसको क्लिक करके आप उसकी एक सिलेक्शन बनाओगे। देन सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, जहाँ पर आपको ये ऐसा इसी का क्लोन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, तो अगर फ्लावर का क्लोन चाहिए तो आप यहाँ पे जब आप उनको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ बनने लग जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फ्लावर चाहिए उसी की सिलेक्शन बन रही है या नहीं बन रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं बन रही है तो आप आसपास का एरिया बहुत ध्यान से देख के ही सिलेक्शन बनाएंगे। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, सही जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके आसपास के एरिया को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट फ्लावर नहीं लगा सकते, पहले थोड़ी ग्रीनरी चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन उसको वहाँ पे क्लोन, मतलब उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। जैसे ये लीव है, अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे भी बन जाएगी। फ्लावर यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए तो यहाँ पर भी बन जाएगी, ठीक है। तो क्लोन का यही काम है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उसकी एग्जैक्ट जैसी जो चीज़ आपको चाहिए उसकी दूसरी कॉपी बनाना उसी इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पेंट विद पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ इमेज, ठीक है। आप पेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, और वो क्या करता है, अनदर पार्ट, इमेज के जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी वो चीज़ बन जाती है। अब नेक्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है, इसका आइकन ये रहा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसको पहले हम शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं कि शॉर्टकट की क्या है। वाई को प्रेस करेंगे तो आपका ये हिस्ट्री ब्रश टूल आ जाएगा। रिस्टोर्स पार्ट ऑफ एन इमेज टू एन ईजिली स्टेट। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लोथ है, वहाँ पे कोई ऐसे टेक्सचर है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से पहले तो आप एक सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई। देन हम क्या करेंगे, इसमें ब्रश का हेल्प लेके इस तरह से एक आइकन आएगा, ये इस चीज़ को रिमूव कर देगा। अब ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसे कुछ भी चीज़, मतलब कोई फैब्रिक हो गया, या कोई पोस्टर डिज़ाइन हो गया, या कोई इमेज हो गई, जैसे आप समझ लो कोई इमेज है, ठीक है। अब उस इमेज के बैकग्राउंड में कोई एक ह्यूमन फिगर है, आपको वो नहीं चाहिए, आपको एक सिंगल वो इमेज चाहिए, उसके बैकग्राउंड में कोई ह्यूमन फिगर नहीं चाहिए, तो आप इसकी हेल्प से उस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। एकदम जो आपका बैकग्राउंड है वो सिंपल सोबर और प्लेन आएगा, ठीक है। इस तरह से वो चीज़ दिखेगी, इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो स्पॉट वहाँ पे था ही नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इरेज टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, ई है।
अब इसका क्या काम है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल फ्लावर पॉट है या कुछ भी कोई डिज़ाइन है या कुछ भी है, आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल बैकग्राउंड चाहिए, तो आप उस चीज़ को इरेज कर सकते हो, आपके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते, जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो वहाँ से इरेज हो सकती हैं इजीली। चेंज पिक्सल टू द बैकग्राउंड कलर एंड मेक देम ट्रांसपेरेंट। वो क्या करता है, जब आप इरेजर टूल का यूज़ करते हो तो वो आपके जो भी आप इरेज करते हो, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे दिख रहा था कि हमने जो इरेज किया, रिमूव किया, वो सिर्फ स्पॉट हटा, ठीक है, ये सिर्फ स्पॉट हटा, जब इसको ये सिलेक्शन किया हमने, जब इसको इरेज किया तो ये स्पॉट हटा, बैकग्राउंड नहीं हटा। तो अब इसमें क्या है, इसमें जब आप इरेज करोगे वो सब कुछ ही इरेज कर देगा, आपकी जो वर्क स्पेस में जो भी चीज़ आप जहाँ पर भी इरेजर टूल का यूज़ कर रहे हो वो उसके साथ साथ सब को ही इरेज कर देगा, एक ट्रांसपेरेंट लुक बना देगा, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इरेजर टूल का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये इरेजर टूल का यूज़ हुआ है। अब देखो जहाँ जहाँ ये इरेजर टूल का यूज़ हुआ है वहाँ ट्रांसपेरेंट लुक बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेडियंट टूल की, जिसकी शॉर्टकट की जी है। अब ग्रेडियंट टूल का क्या काम है, आपको अपनी इमेज में दो शेड्स का यूज़ करना है, तो आप इस टूल का यूज़ करेंगे, क्रिएट अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन कलर। ये ग्रेजुअली ब्लेंड बहुत अच्छे से दो कलर को ब्लेंड करता है, जिसमें आपको वो हार्डनेस नहीं दिखती कि एक कलर अलग है दूसरा कलर अलग है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। आपने क्या किया, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से जब आपने ड्रैग किया माउस को एक लाइन बन गई। अब लाइन में क्या है, हमारे पास दो कलर के ऑप्शंस थे, हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे ये इसके टूल्स है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लू और ब्लैक है, अगर हम ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो दो कलर्स हैं उसी का बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक स्काई ब्लू कलर दे देगा और यहाँ पे ब्लैक दे देगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टली दो कलर्स को ब्लेंड करता है। हमें डिज़ाइन में जहाँ जहाँ ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपने पोस्टर्स में देखा होगा कि बैकग्राउंड में क्या होता है कि बैकग्राउंड में अच्छा एकदम हाईलाइट चीज़ें दिखाने के लिए तो हम क्या करते हैं, इस ग्रेडियंट टूल का यूज़ करते हैं एक फोकस पॉइंट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक मॉडल हमने बीच में खड़ी कर दी, अब पीछे का बैकग्राउंड प्लेन नहीं चाहिए, तो हम ग्रेडियंट का यूज़ करके क्या करेंगे, अंदर वाली साइड लाइटर टोन रखेंगे और बाहर वाली साइड डार्कर टोन रखेंगे, और वो एकदम एजेस में रखेंगे, जो भी आपका वर्क स्पेस है उसके एज में रख के। तो क्या होगा, जब अंदर की टोन लाइट होगी और आपका जो मॉडल होगा सामने, उससे क्या होगा, आपका मॉडल पे फोकस जाएगा ना कि बैकग्राउंड में। वो आपके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से ब्लेंड और दो कलर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। तो ग्रेडियंट टूल का यही काम है कि दो कलर को ब्लेंड करना। अब आपको जैसा भी ब्लेंड चाहिए, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये आ गया वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है, यहाँ पे लाइट आ गया, यहाँ पे डार्क आ गया। अब यहाँ पे सर्कल है, तो जब आप इसको ड्रैग करोगे इधर से वहाँ पे, तो क्या होगा, अंदर वाली साइड लाइट हो जाएगी। और जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, जब आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अंदर वाली साइड लाइट हो जाएगी, जो भी कलर आपने चूज़ किया होगा वो उस कलर में आ जाएगा, और आउटर साइड डार्क हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंट है, जैसे ये मोड है, इसमें क्या है, इस वाली साइड पे आपको डार्क मिलेगा, देन अपर वाली साइड पे लाइट, और इस वाली साइड पे आपको लाइट, उससे ज़्यादा लाइट कलर मिलेगा। अब ये फोर्थ मोड है। अब इसका क्या काम है, आपको अगर मतलब जैसे आपका समझ लो हॉरिजॉन्टल पेज है या लैंडस्केप में पेज है, तो आपको अपर एंड लोअर में डार्क चाहिए और मिड की जो लाइन है आपको उसमें लाइट कलर चाहिए, तो आप इस ग्रेडियंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। दो कलर को जब आप यूज़ करेंगे तो अपर वाली साइड डार्कर, जैसे यहाँ पे पिंक है तो इसी के एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे है, तो अगर हम इस वाले टूल का यूज़ करेंगे तो यहाँ और यहाँ डार्क पिंक यूज़ होगा, बट ये जो लाइट कलर का पिंक कलर है ये इस एरिया में सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ एजेस को, ये जो ये वाले एरियाज है ना, ये जो ये वाले एरियाज हैं,
जो ये वाले एरियाज हैं सिर्फ इनको डार्क करेगा और किसी को डार्क नहीं करेगा। और इसका बेसिकली मेन काम ही यही है कि दो कलर को सॉफ्टली ब्लेंड करना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लर टूल की। ठीक है, ये ब्लर टूल का आइकन है ड्रॉप टाइप में। अब इसका क्या काम है, हमें जैसे कोई फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो कोई इमेज है, अब हम अपने फ़ोटो एडिटिंग में ये भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा कि जो आपका मेन कैरेक्टर है उसकी फ़ोटो एकदम शार्प होती है, नीट एंड क्लीन होती है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है हम उसको ब्लर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो फोकस होता है मेन कैरेक्टर पे पड़ता है, ना कि बैकग्राउंड पे। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका जो फ्रेम में जो भी इमेजेस होगी आपका हर जगह फोकस जाएगा। आप बैकग्राउंड भी देखोगे, उनके पीछे जो लोग होंगे या टेबल चेयर कुछ भी होगा उस सब पे फोकस जाएगा। बट जब हम इस टूल का यूज़ करते हैं, जब हमें मतलब हाईलाइट करना होता है, सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करना होता है, तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। उससे आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। इवन आप मतलब पोर्ट्रेट्स नहीं, आप फ्लोर लो, लैंडस्केप लो, कुछ भी लो, जहाँ पर भी फोकस करना है वो एरिया शार्प रहेगा और बैकग्राउंड का एरिया ब्लर रहेगा, तो तब हम ब्लर टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉज टूल। इसकी शॉर्टकट की ओ है। ठीक है, लाइटन एरिया इन एन इमेज। इसका क्या काम है, जैसे आपकी कोई भी इमेज है, जैसे यहाँ पे एक फ्लोर है, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक फ्लोर रखा है, तो जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज डार्क कलर में दिख रहा है ना, ये क्या होगा, जैसे ये जो ये लाइटर वाला साइड है ना, जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे तो ये जो फ्लोर है ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप किसी भी इमेज में जब इस टूल का यूज़ करेंगे, अगर आपको वो डार्क लग रहा है, आप चाहते हो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाए, एकदम हाईलाइट सा लुक देता है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। तब आप जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे ये एकदम से येलो, जैसे ये वाला येलो है वैसा ही ये पूरा का पूरा फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल की बात करें, पेन टूल। अब पेन टूल का क्या काम है, मेक्स एंड चेंजेस पाथ और शेप विद एंकर पॉइंट एंड हैंडल्स। अब पेन टूल का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई शेप बनानी है या किसी की आउटलाइनिंग करनी है या कुछ रैंडमली हमें कुछ लाइंस चाहिए, तब हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। अब पेन टूल में क्या है कि आपको जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, लाइन चाहिए, कर्व लाइन चाहिए, और भी बहुत सारे लाइंस होती हैं, जैसे भी आपको चाहिए वो आपको ड्रॉ कर देता है आपके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने एक फिगर ले ली कोई, आप बस चाहते हो कि उसकी सिर्फ आउटर लाइन या बाउंड्री होनी चाहिए, अंदर का एकदम प्लेन, तब हम इस पेन टूल की हेल्प से जहाँ जहाँ हम मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है, जहाँ जहाँ ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखो जहाँ जहाँ ये लाइन ड्रॉ हो रही है वहाँ पे यहाँ पे ये एक आउटर लाइन बन रही है, आउटलाइन जिसको बोलते हैं वैसा बन रहा है। तो ये तब यूज़ होता है कि अगर आपको डिज़ाइन चाहिए ह्यूमन फिगर की सिर्फ आउटलाइनिंग। डिज़ाइन वैसे हम बहुत टाइप के करते हैं, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस डिज़ाइन में हमें आउटर लाइन होनी चाहिए, तब हम इस पाथ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको डिज़ाइन में अगर शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ, अगर ये यहीं से लेके बंद हो जाएगा, जब ऐसे करके ये बंद हो जाएगा, तब हम यहाँ पे कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक शेप का भी काम करता है। तो अगर आपको डिज़ाइन में शेप चाहिए तो शेप भी मिल जाएगी। इसके मल्टी वर्क्स हैं। देन हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ टूल। शॉर्टकट की टी है। अगर आपको इमेज में या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, पोस्टर में या इमेज एडिटिंग में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो इस टूल से आप कोई भी टेक्स्ट इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें ये डिफरेंट मोड्स हैं। जैसे आप वर्ड पैड में देखते हैं कि आपकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में, कैसी भी, यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर आपका टेक्स्ट कौन से कलर का होना चाहिए वो भी आपको मिल जाता है। फिर आपके टेक्स्ट का साइज़, ये आपको साइजेस मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को और इन्हेंस करता है। आपकी एडिटिंग में मतलब आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन सेट हो पाता है इन मोड्स की वजह से। आपको फ़ॉन्ट कैसा चाहिए,
वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप का काम है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी आपको लिखना है अपने डिज़ाइनिंग में या कुछ भी आपको अगर डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, डिफरेंट फॉन्ट चाहिए, वो अवेलेबल हैं। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाथ सिलेक्शन टूल की। अब पाथ सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की क्या है, ए। अब इसका काम क्या है, सिलेक्ट अ होल पाथ। कोई भी पाथ जो हमने सिलेक्ट की है उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपने कोई फॉन्ट लिखा, ठीक है। अब आपको उसके पीछे कोई शेप चाहिए, तो हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या देखो यहाँ पे हमने शेप का यूज़ किया, हमने एक रेक्टेंगल बनाया, आपके फॉन्ट के पीछे जस्ट वो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। उसके अलावा हम और भी बहुत सारी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा हम फिगर्स में या किसी भी कोई पाथ है या कोई भी डिज़ाइन है उसमें हमें शेप का यूज़ करना है, देन हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। देन हैंड टूल। अब हैंड टूल का क्या काम है, इसकी शॉर्टकट की एच है। इसका क्या काम है, जो भी आपका इमेज में वर्क स्पेस में जो भी पाथ है, कोई भी इमेज है, उसको आप इजीली मूव कर सकते हो कहीं पे भी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, कुछ भी कर सकते हो इजीली, फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जूम टूल के। अगर आपको इमेज को जूम करना है, ठीक है, वो इजली इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके आप इमेज को जितना भी जूम करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी। अब इसका क्या काम है, जैसे यहाँ पे आपको ये कलर्स दिखे, इसको बोलेंगे फोरग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको बोलेंगे बैकग्राउंड। ये आपका आ गया फोरग्राउंड, ये आ गया बैकग्राउंड। अब इनका काम क्या है, आप अपनी अगर आपने कोई शेप्स बनाई हैं, जितनी भी शेप बनाई है, आपको जो कलर चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे आपको और भी कई तरह के कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो और भी कलर्स मिलेंगे, और इससे क्या होगा, स्विच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर ऊपर है और ब्लैक कलर नीचे है। अब आप चाहते हो कि ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, फोरग्राउंड मीन जो ऊपर का पार्ट जो भी आपने डिज़ाइन किया है, जो भी शेप बनाई है, उस पे जो कलर लगा है, ठीक है। और बैकग्राउंड जो आपको बैक में कलर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूरा बैकग्राउंड है, ऊपर शेप्स बना दिए तो बैकग्राउंड में ब्लैक हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में स्काई ब्लू होना चाहिए और ऊपर जो शेप बनाई है वो ब्लैक में, तो हम इसका यूज़ करके वो हम चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें ये डिफ़ॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको ये सब हटाना है, दोबारा ब्लैक एंड वाइट में लाना है, नॉर्मल जैसे स्टार्ट किया था वैसे में चाहिए, देन आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ब्लैक वाइट पे जो सेट था स्टार्टिंग में वैसा ही हो जाएगा। फिर से अगर आपको कलर चेंज करना होगा, आप डबल क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे आपका ये जो वर्क स्पेस है जो भी, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मोड हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली इन टूल्स के बारे में जाना है, ठीक है। तो आज हमारा ये जितने भी ये टूल्स हैं इनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा किस टूल का क्या काम है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू।